गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग गुप्तोत्तर काल देखे। गुप्त काल के दौरान या गुप्त काल के पश्चात क्या क्या हुआ। देखे कि गुप्त के बाद पुष्यभूति वंश आया, जिसका महान शासक हर्षवर्धन हुआ। इसके अलावा देखे थे कि गुप्त काल के दौरान कौन कौन से महान साहित्यकार, कवि, नाटककार, लेखक, वैज्ञानिक, इन सबों को देखे। आज हम लोग एक नया चीज पढ़ेंगे धर्म के विषय में। आपके एग्जाम में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दो से क्वेश्चन आता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्राचीन भारत के प्रमुख धर्म माने जाते हैं, जिनकी उत्पत्ति वैदिक युग में हुई थी। तो चलिए हेडिंग दीजिए। आपके नोट्स में जो नोट्स दिए हैं पेज नंबर 6 पर पहले बौद्ध धर्म है। देखिए लिखा हुआ है प्राचीन धर्म, स्थापत्य कला के नीचे लिखा है ना प्राचीन धर्म, और उसके बाद है बौद्ध धर्म। तो अभी इसके विषय में लिखवाएंगे। इसके विषय में थोड़ा सा कहानी बता देते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के प्रणेता भगवान बुद्ध को माना जाता है। बुद्ध जब जन्म लिए थे, ये राजा के परिवार में जन्म लिए थे, आगे सब लिखवाएंगे। जब जन्म लिए थे तो उनके पिताजी एक ज्योतिषी को बुलाए इनका भविष्य देखने के लिए। तो ज्योतिषी बोला कि ये आगे चल के एक दिन महान सन्यासी बनेगा। तो बचपन में ही पता था कि बुद्ध है महान सन्यासी बनेंगे, इसलिए बुद्ध को सन्यासी बनने से रोकने के लिए उनके पिताजी ने बचपन में ही उस समय की जो सबसे सुंदर कन्या थी उससे शादी कर दिए, ताकि ये अपना सांसारिक जीवन में चला। उनसे पुत्र भी हुआ। फिर भी बुद्ध को सन्यासी बनने से कोई नहीं रोक पाया। एक दिन बुद्ध घर से निकले कि 4 चीज देखे। एक वृद्ध व्यक्ति को देखे, एक रोगी को देखे, एक मृत व्यक्ति को देखे, एक सन्यासी को देखे, और उन्हें ज्ञान हो गया कि ये संसार दुखमयी है, और इसी चीज से बचाने के लिए, दुखमय चीज से बचाने के लिए इनके पिताजी ना जाने क्या क्या प्रयास किए थे। कहीं भी इनको कोई दुखात्मक अनुभूति न हो। पार्क में भी जाते थे टहलने के लिए, तो जो सूखी हुई झड़ी हुई पत्तियां थी उसको साफ करा दिया जाता था, ताकि बुद्ध को इसका ज्ञान न हो, बुद्ध को दुख का अनुभव न हो। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। एक दिन ये चारों चीज देखे और उसी दिन से अपना सन्यासी बनने का प्रण लिए, और पति, पत्नी, पिता सबकी अनुमति से अपना गृह त्याग कर दिए। गए, तपस्या किए, ध्यान मग्न हुए, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और तभी से ये बुद्ध कहलाने लगे और अपना प्रवचन देना शुरू किए। तो जो प्रवचन देना शुरू किए वही हो गया एक नई विचारधारा, नया संप्रदाय, और उसी को कहा जाने लगा बौद्ध धर्म। तो
इनके विषय में कुछ सामान्य जानकारियां हैं जिसको कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिखिए लिखिए, थोड़ा सा लिखिए लिखिए। वैसे तो नोट्स में है ही, थोड़ा सा हम और अच्छे से लिखवा देते हैं। लिखिए, बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य जाति थी। शाक्य क्षत्रिय कुल में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व हुआ था। पूर्व हुआ था। तो याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बुद्ध या सिद्धार्थ, इनका बचपन का नाम था। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी वन। अब कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में। इनकी जाति क्या थी? शाक्य क्षत्रिय कुल में। और सुनिए, इसी आधार पर ये शाक्य टाइटिल के लोग, क्या हो अली, कुछ कर रहे हैं क्या? रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किए क्या? ना किए। कोई कनेक्ट करो तो हो, इसकी आवाज कम है, क्या कह रहे हैं? शाक्य टाइटिल के लोग यूपी में हैं। शाक्य टाइटिल के लोग यूपी में हैं। तो इधर जो कुशवाहा है वही यूपी में शाक्य है। तो इसी आधार पर जो कुशवाहा है वो अपने पूर्वज बुद्ध को मानते हैं। अपने पूर्वज बुद्ध को मानते हैं। और कुछ जो कुशवाहा है वो जो राम जी का बेटा थे लौह कुश, कुछ उनको मानते हैं। तो अपना विवाद चलते रहता है। आइए लिखिए, इनके पिता, लिखिए, इनके पिता शुद्धोधन, इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के, शाक्य गण के, गण माने समूह, मुखिया थे। शाक्य गण के मुखिया थे। लिखिए, माता महामाया, माता महामाया, माता का नाम क्या था? महामाया। कोलिये वंशीय, कोलिये वंशीय थी। कोलिये वंशीय थी। लिखिए, बुद्ध के जन्म के
बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद ही, बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद ही इनकी माता महामाया, इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। देखिए, इनका पालन पोषण वी माता, माने सौतेली माता, वी माता प्रजापति गौतमी ने किया। बुद्ध का जो ये प्रारंभिक जीवन से संबंधित परिचय है, इसको आप लोग याद रखिएगा। लिखिए, 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह है। सिद्धार्थ का विवाह है शाक्य कुल की कन्या, शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। लिखिए, जिसके अन्य नाम, सर, जिसके अन्य नाम, सर, क्या हो तानिया, कुछ कर रही है क्या? एक ना कनेक्ट करके, तानिया तन्नू है, एक ना कनेक्ट करके जरा यहाँ रखो तो मेरे में ना आवाज नहीं आ रही है। ला तो यहाँ रख दो तो, हल्का सा वॉल्यूम देके। मेरे में आवाज नहीं आ रही है, आवाज एकदम कम कर देना। कनेक्ट हो गया है? लिखिए, सर, हाँ, क्या बोले? शाक्य कुल की कन्या, शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, कौमा, जिसके अन्य नाम बिंबा, कौमा गोपा, कौमा भद कछन्ना, भद कछन्ना या कछना, कच्छना भी कह सकते हैं। ठीक, ये किससे कनेक्ट किए हो? अपने नेटवर्क से कि वाईफाई से? हाँ, तो तुम्हारा एमबी ना उड़ जाएगा सर, तो वाईफाई से कर दो, मेरे से है ना पासवर्ड। इसमें पासवर्ड नहीं होगा। अच्छा, जिसमें पासवर्ड है वो करके दो। अब पासवर्ड लिखिए, भद कच्छना, आज के तारीख है हो? 14 ना। और लीजिए, डाल दीजिए इसमें।
आगे लिखिए, लिखिए। हाँ, सिद्धार्थ से, लिखिए, सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम राहुल था, जिसका नाम राहुल था। तो ये तो हुआ बुद्ध के प्रारंभिक जीवन का परिचय। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लिखिए, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, मैंने घर छोड़ दिया। तो कितने वर्ष की अवस्था में घर छोड़े? 29 वर्ष। लिखिए, इस त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो महाभिनिष्क्रमण को अच्छे से अंडरलाइन कर दीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि बुद्ध से संबंधित महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो क्या कहेंगे? गृह त्याग। तो क्या कहेंगे? गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे लिखिए, लिखिए, गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वे वैशाली के नजदीक अलार कला में आश्रम में आए। अलार कलाम को इन्वर्टेड कोमा में कर दीजिएगा। और यहीं से ना, मतलब अब ये क्या हुआ कि जब गृह त्याग किए तो इधर उधर अब भटकना शुरू किए कि आखिर ये जो संसार दुखमय है उसका क्या समाधान है। तो जो उस समय संत महात्मा थे, सबसे अपना ज्ञान मांगते चलते थे, सबसे अपना ज्ञान मांगते चलते थे कि कोई तो बता दे कि भाई इस दुख का क्या कारण है, कोई तो बता दे इस दुख का क्या कारण है। लेकिन कोई बताने वाला नहीं मिला। तो यही अलार कलाम जो है, इनसे कुछ ज्ञान लिए और भी संत महात्मा से ज्ञान लिए और फिर तपस्या करने निकल गए। लिखिए, अलार कलाम आश्रम में, और यहां से सर, उरुवेला ब्रैकेट में बोध गया, अभी जो बोध गया है उसी का नाम था
उरुवेला, लिखिए उरुवेला बोध गया के लिए प्रस्थान किए। लिखिए यहां उन्हें कौंडिन्य कौंडिन्य आधाड़ा है आदि 5 साधक मिले। वहां सब तपस्या कर रहे थे लोग, 5 साधक मिले। अब बाकी तो सब पता ही है। हेलो कि बोधगया में निरंजना नदी के किनारे कौन वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ना, साल वृक्ष के नीचे तो उनको मिला था जैन। हाँ, पीपल वृक्ष के नीचे। लिखे हेलो, बिना अन्न जल ग्रहण किए, हेलो, लिखिए बिना अन्न जल ग्रहण किए, सर, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए क्या हो अली? हाँ सर, इसके बाद क्या क्या बोले हैं वो? यहाँ उन्हें कौंडिन्य के बाद कुछ कह रहे हैं? हाँ सर कह रहे हैं। हेलो, हाँ हेलो, हेलो सीता। हाँ सर, अली देखो तो इसमें आवाज नहीं आ रही है, वो कैसे बंद हो गया? एक मिनट रुकिएगा लोग। हाँ अली। हाँ सर, कौंडिन्य के बाद क्या बोले कह रहे हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही है। अरे यार, और कौन है ये? शीतल कुमारी, मनोरमा, कोई बोल रहा है? तनु प्रिया। पीछे वाले तुम्हारे भाई नहीं। क्या बोले हैं जी? हेलो, बोले क्या? कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले बिना अन्न जल ग्रहण किए। हाँ आदि 5 क्या साधक कह रही हो? मिले ठीक। बिना अन्न, क्या होता? हाँ बोलो। बिना अन्न जल ग्रहण किए। हाँ, बिना अन्न जल ग्रहण किए। अभी उसके आगे नहीं बोले हैं। सर सुनिए ना, आपको भी प्रॉब्लम है? हाँ सर बता दी। हाँ ठीक है शीतल। ठीक सर मुझे प्रॉब्लम है। अच्छा, तुम्हारी प्रॉब्लम अभी सुन रहे हैं, बाकी का सुन लेते हैं। क्या हो शीतल, आपको कोई समस्या नहीं है? सर हाँ, कोई समस्या? चलिए ठीक है, नो सर। हाँ क्या तन्नू बोलो। सर ये जो अलार कलाम आश्रम है, वो आश्रम का नाम है ना, कि उसमें रहने वाले साधु का? अलार कलाम साधु थे, उनका आश्रम था। व्यक्ति थे? हाँ, संत थे। ठीक है सर। चलिए आगे लिखिए। हाँ, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात, जेठ बैसाख होता है ना, वैशाख कब आता है? अरे जेठ मई जून में, बैसाख, फिर आषाढ़, सावन भादो हिंदी महीना है। अब मई जून में बरसात कब आता है? मई में तो जेठ रहेगा, जेठ के बाद आएगा
जेठ के बाद ना बैसाख है, तब आषाढ़ है, जून जुलाई में आषाढ़, बरसात वाला महीना आषाढ़ का, तब सावन, वही रक्षाबंधन वाला। लिखिए, वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त, लिखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा, या बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। बुद्ध माने होता है सर्वज्ञानी, बुद्ध का अर्थ होता है सर्वज्ञानी। तो ये देखिए, ये तो हुआ बुद्ध के माने जीवन का सामान्य परिचय। तो आइए नोट्स में देख लीजिए, यही चीज नोट्स में हम थोड़ा ना कुछ ज्यादा ही शॉर्ट में लिखवा दिए हैं, इसीलिए आपको थोड़ा अच्छे से लिखवा दिए ताकि आप इसको समझ सकें। नोट्स निकाल लीजिए आप लोग, पेज नंबर 6 एक बार मिला देते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म, धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, माने गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। इनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, लिखे हुए हैं। अगला पॉइंट, इनकी माता माता का नाम महामाया कौशल राजकुमारी थी, लिखवा चुके हैं। कौशल्य या कौशल, कौशल्य एडजेक्टिव हो गया। पिता का नाम शुद्धोधन, लिखवा चुके हैं। इनकी माता का देहांत बचपन में हो गया। इनका पालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया, ये भी लिखवा चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए। एक दिन बुद्ध ने जो बचपन वाला कहानी सुनाए थे, हाँ, एक दिन बुद्ध ने एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। तत्पश्चात इन्हें ज्ञान हुआ कि संसार दुखों से परिपूर्ण है, और उसके उपरांत 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। तो ये जो चारों चीजें हम कॉपी में नहीं लिखवाए हैं, आप यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए, क्या क्या देखकर घर छोड़े थे, क्या क्या है। हाँ, वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, मृत व्यक्ति और सन्यासी, याद रखिएगा। 29 गिरी त्याग कर दिया। बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ये भी लिखवा चुके हैं। आगे ये सबसे पहले अलार कलाम के शिष्य बने और बौद्ध दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। हाँ, बौद्ध कहाँ से होगा? जब बुद्ध, सांख्य दर्शन नहीं कहेंगे रियल में, हालांकि वो सांख्य दर्शन, सांख्य में ना पुरुष और प्रकृति है। सांख्य दर्शन बताता है कि ये जो सृष्टि है 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, एक को पुरुष और दूसरे को प्रकृति कहा है। एक दिन बताए थे आप लोगों को। पुरुष जो है चेतन है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, और प्रकृति ये शरीर जड़ है। तो भगवान बुद्ध ने नहीं बताया कि ज्ञान के लिए अब इधर उधर छटपटाने लगे। कैसे तू लोग छटपटा रहे हो कि कोई हमें इस सृष्टि के रहस्य का ज्ञान दे देता है? कोई देने वाला है? नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो हो सकता है कि किसी को ज्ञान ना हो, और जिस किसी को ज्ञान होगा भी तो इसको शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। वो शब्द ही नहीं है जिससे कि इस सृष्टि का वर्णन किया जा सके। ठीक है,
हमारे पास जो शब्द है बस इस दुनियावी ज्ञान के लिए है, अलौकिक के ज्ञान के लिए नहीं है। इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक छूट गया है। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जिसे अब फल्गु नदी कहा जाता है, अब किस नदी के नाम से जानी जाती है? फल्गु नदी, गया में जहां सब पिंडदान होता है। निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए, बौद्ध धर्म में इस घटना को निर्वाण कहा जाता है। अंडरलाइन करिए, निर्वाण। और कॉपी में भी लिख लीजिए कि ज्ञान प्राप्त हुआ, लिखे थे ना, हाँ, कि इस घटना को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब बुद्ध को ये ज्ञान हो गया कि ये संसार क्या है, और बुद्ध सदेह मुक्ति पा लिए। सदेह मुक्ति का मतलब बिना मरे हुए उनकी जो आत्मा है इस सांसारिक बंधन से मुक्त हो गई। अब वो जो कार्य करेंगे सब सदकर्म होगा। देखिए, कर्म एक दो तरह का होता है, एक अपेक्षित कर्म, एक सदकर्म। अपेक्षित कर्म ने या निरपेक्ष कर्म कहिए, सापेक्ष कर्म। तो अभी आप सभी लोग सापेक्ष कर्म कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कोई इंटर पास करेंगे, कोई दरोगा बनेंगे, कोई बीडीओ बनेंगे, कोई कुछ बनेंगे। तो ये जो पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं, परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। इसी को कहा जाता है सापेक्ष कर्म। और जो सापेक्ष कर्म होता है वो बीज के समान होता है, अंकुरित होगा फल देगा, अंकुरित होगा फल देगा। सापेक्ष कर्म से फल मिलता है, फल अच्छा या खराब। अब आप पढ़ रहे हैं कि 90% लाएंगे, 99% लाएंगे, और नहीं आया तो दुख होगा। होगा कि नहीं दुख? क्योंकि ये कर्म सापेक्षित कर्म था। तो जो भी सापेक्ष कर्म करिएगा, किसी चीज की आशा रख के करिएगा और वो चीज नहीं मिला तो आपको दुख होगा। वही हो गया कर्म फल, वही हो गया कर्म फल। तो इसीलिए कभी भी सापेक्ष कर्म नहीं करना चाहिए। जितना सापेक्ष कर्म करिएगा उतना इस संसार चक्र के दलदल में धंसते चले जाइएगा, धंसते चले जाइएगा। मुक्ति आपसे उतना ही दूर होता चला जाएगा। आपकी आत्मा इसी में भटकती रहेगी। और जो निरपेक्ष कर्म होता है वो केवल कर्म के लिए कर्म होता है, कोई आशा नहीं होता है, कोई आशा नहीं रहता। वो अपना कर्म कर रहा है, उसको फल की चिंता नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कर्म किए जाओ, फल की चिंता यदा यदा ही धर्मस्य ग्रामीण भवति भारते। सर कैसे है? माँ फलेषु कदाचन, बीच में भुला न गए। हेलो, महाभारत जब होता था तो याद था, शुरू में यही बात बोलता था सर। माँ फलेषु कदाचन, कभी फल की चिंता कर्मण्य अधिकारे वस्तु। हाँ, याद आ गया, कर्मण्य अधिकारे वस्तु माँ फलेषु कदाचन। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। और जो फल की चिंता करेगा उसे दुख होगा। तो जिसको निर्वाण की प्राप्ति हो गई वो जान गया कि ये संसार क्या है। अब वो
सापेक्षित कर्म नहीं करेगा, केवल निरपेक्ष कर्म करेगा। और जब निरपेक्ष कर्म करेगा तो उसे फल की चिंता ही नहीं रहेगी, उसको कुछ नहीं मिलेगा और उसको चाहिए भी नहीं। सर हाँ ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सर, बिना हाँ अन्न जल ग्रहण किए 6 हाँ। वर्ष के कठिन तपस्या के बाद, सर 6 वर्ष अन्न और जल ग्रहण किए हुए कोई कैसे बिना रह अन्न सकता है? जल ग्रहण किए हुए 6 साल तक तपस्या लगातार करते रह गए। सर कोई कैसे इतना दिन तक जिंदा रह सकता है आए बिना खाए पिए? क्या सर हुआ ली? सर बिना खाए पिए कोई कैसे 6 साल तक जिंदा रह सकता है? अरे योग है ये कि उसमें ना सारे कोशिकाओं को नियंत्रित कर लिया जाता है योग के माध्यम से। तो ऐसी तपस्या पे नहीं, ऐसे नहीं कि आज दिमाग गर्म हुआ चलो मत बैठ जाना कि छत पर तपस्या में बैठने जा रहे हैं। अब तो ऐसे नहीं होता है। तपस्या में बैठने से पहले बहुत प्रकार के कर्म होते हैं, करने पड़ते हैं, योग साधना सीखना पड़ता है, तब ऐसे नहीं है। हाँ सर वो निरपेक्ष कर्म किए होंगे तभी तो उनको भूख नहीं लगा होगा और प्यास भी। ना ना ना, वो भूखा प्यास का कर्म से मतलब नहीं है। उस भाई ज्ञान प्राप्त हुआ तब तो निर्वाण हुए, निर्वाण की प्राप्ति हुई, उसके बाद ना निरपेक्ष कर्म करने लगे। उससे पहले ना हम तो सीधे ना बताए कि घर छोड़े जाके तपस्या करने लगे, ऐसे थोड़े हुआ होगा। उसके बाद वो पता ना क्या क्या ज्ञान ग्रहण किए, क्या क्या सीखे, तब जाके वो आसन में बैठे होंगे। ऐसे नहीं। आसन में बैठने के लिए पतंजलि में ना 8 योग है, लास्ट है। उस योग में पहुंचने पर जाके सब एकदम वायु तक पर नियंत्रण हो जाता है। कुछ भी पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा। आए आता है ना, उसका अलग से है। कौन फिलोसफी तुम लियो ना जी, पढ़ना है उसमें यही सब चीज, आत्मा परमात्मा। अभी मत सोचने लगा ना कि अब हम भी मुक्ति पाले बुद्ध जैसा। हाँ सर हाँ हाँ, ये कोई भी कर सकता है का तनु। अरे सर, ये कोई भी कर सकता है। हाँ हाँ हाँ, तुम मत करना, राजनंदिनी यहाँ है, करने से पहले उसको लेके बैठना। चलिए ठीक है, आइए अपने टॉपिक पे आइए। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन है बड़ा कठिन। पहले सबसे पहला तो आपको अपने ज्ञानेंद्रिय माने जो ज्ञानेंद्रियां हैं इस पर नियंत्रण करना है योग में जाने से पहले। पंच ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से हैं? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। हाँ, तो पहले इस पर नियंत्रण करना होता है। एक दिन खाना ना मिले, घर में बढ़िया ना मिले, चलो जी बाहर खा के आते हैं। रास्ते में कोई ठेला दिख गया, सुगंध अच्छा आ गया, चलो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, है कि नहीं? और अब तो मोबाइल आ गया है कि घर आ जा रहा है, और जब तक आधा 1 घंटा मोबाइल न चलाएं, अब तो खैर जीवन ही इसी पर आश्रित हो गया है, पूरा पढ़ाई इसी पर कि कुछ काम ही नहीं होने वाला। खैर ये सब का खत्म होने वाला नहीं है। तो बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? ज्ञान की प्राप्ति। और यहाँ ज्ञान की प्राप्ति का मतलब बुद्ध को मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गया। जिसे नहीं कहते हैं मोक्ष पा लेना, वही हो गया। सशरीर हो गया, बिना मरे। आदमी सोचता है कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है, लेकिन बौद्ध धर्म में सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों है। ये सदेह मुक्ति हो गया।
तो बुद्ध बोले सदैव मुक्ति इसलिए मिला है, हम जो ये शरीर धारण किए हैं ये पिछले जन्मों का कर्म है, इसको भोगना है, इसको भोगना है। जिस दिन वो सब कर्म कट जाएगा उस दिन इस शरीर से मुक्ति मिलेगा। अगर वो कर्म नहीं कटा तब फिर जन्म लेना पड़ेगा। वो सब कर्म जो गलत कर्म किए हैं उसका भरपाई करने के लिए। जब तक वो गलत कर्मों का भरपाई पूरा नहीं हो जाएगा तब तक इस आत्मा को इस शरीर से मुक्ति नहीं मिलेगा। मरना बहुत अच्छी बात है, आदमी रोता है, जन्म लेना खराब है। जन्म लेने का मतलब आया है उस धरती पर अपना काटने, सब जितना पिछला जन्म का कुकर्म था उसी के अनुसार जन्म मिलेगा। आया है भोगने। इस धरती पर एक को आदमी बताओ जो सुखी है, कोई हो, और अफपति हो खरबपति हो, कौन है नहीं। देखा आज भाई मोदी जी तो बड़ी ऐसे ऐसे कर रहे थे। परसों दिन न्यूज आया शनिवार के शाम में, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला हुआ है। नीरव मोदी या मेहुल चौकसी भी फेल। वो तो 10-12 हजार करोड़ पर था ना, 22,500 करोड़ का घोटाला हो गया। कई गो बैंक का पैसा डुबा दिया। अब कैसे डुबा दिया? और डूबा भी है एसबीआई का, आईसीआईसीआई बैंक का, पीएनबी का, इंडियन ओवरसीज बैंक का। अरे तू लोग दे कैसे देता है भाई? इतना एगो किसान को लोन देने से पहले तू लोग उसके जमीन जायदाद हाई सब का सब कागज घरे रखवाता है, गिरवी रखवा लेता है, बाउंड पेपर भरवाता है, और तू लोग इतना करोड़ों अरबों रुपया कैसे दे देता है? वो जो पैसा डुबाया 22,000 करोड़, बैंकिंग के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। आज शेयर मार्केट क्रैश कर गया, पूरा शेयर मार्केट पूरा क्रैश कर गया। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या तुम्हारा फाइनेंशियल सिस्टम है? कहता है कि इंडिया चमक रहा है, चमक रहा है। चलो भाई, मेहुल चोकसी वो सब तो पुराना घोटाला था, भाजपा समय में पकड़ाया। अब बिना साठ गांठ का ही घोटाला होगा? एगो कोई लोन लेने 1,00,000 2 लाख जाता है तो सारा पेपर चेक करता है सब। यहाँ करोड़ों अरबों दे दे रहा है। किसका पैसा है करोड़ों अरबों? जो बैंक दिया, बैंक का है, जो पब्लिक उसमें जमा किया है उसी का ना है। बैंक डूब जाएगा तो कितना लोग ना बर्बाद हो जाएगा। तो तू काची कहते हो सब कि हम बढ़िया गवर्नमेंट दे रहे हैं, बढ़िया गवर्नमेंट दे रहे हैं? और सब घोटाला इतना बड़ा बड़ा होने लगा, बताइए। पूरा शेयर मार्केट क्रैश कर गया है आज। तो खैर चलिए, तुम सब देखिएगा, जाके न्यूज देखना। सब नहीं सुनी हो? बता, गुजरात में कोई एबीसी यार्ड कंपनी है, वही उतना पैसा लेके लिया था शिपयार्ड कंपनी के नाम पर, जिधर तिधर सब जाके विदेश में जमीन और घर द्वार खरीद के ऐश कर रहा है। बता, एक आदमी ले गया इतना अरबों को। उतना में 22,000 करोड़ बिहार का बजट नहीं है। 22,000 करोड़ बिहार के 2-3 साल का खर्चा है, पूरा बिहार खाता 2-3 साल। सोचो, अकेले आदमी ले गया। न जाने आज कितनों को बर्बाद किया है। शेयर मार्केट क्रैश हुआ, लाखों करोड़ों रुपया डूब गया आज। कैसे डूब जा रहा है? क्या तब कहता है कि हम बढ़िया गवर्नमेंट दे रहे हैं, बढ़िया गवर्नमेंट दे रहे हैं? सेबी निगरानी रख रही है, तई निगरानी रख रही है, आरबीआई निगरानी रख रहा है। काची निगरानी रख रहा है? डुबा के रख दिया। आज देखना कितना आदमी आत्महत्या करेगा शेयर मार्केट में, कितने का पूंजी डूब गया है। खाली भाषणबाजी, खाली भाषणबाजी, झूठ मूठ है। कौन रोकेगा इसको? पब्लिक रोकेगा। पब्लिक क्या जानता है? आरबीआई क्या कर रही है बैठ के? कैसे बैंकों की नियामक एवं नियंत्रण संस्था क्या कर रहा है? बैंक ऐसी लोन बांट रहा है, डूब जा रहा है तो घोटाला हो गया, घोटाला हो गया। अब तो भाग जाएगा, क्या करोगे? अब का रिकवरी होगा?
अब मान लो गवर्नमेंट देगी, कहां से देगी? टैक्स पर टैक्स बढ़ाए जा रही है, टैक्स पर टैक्स बढ़ाए जा रही है। अरे नहीं सुन समला न सब, कहीं इंडिया डुबा मत दे। ऐसी करते करते 10-20 साल बाद है पूरा वो डुबाने के कगार पे ला देगा, डुबाने के कगार पे ला देगा। चलिए आइए, मान लिया अर्थव्यवस्था डूब जाएगा, बैंकिंग सिस्टम डूब जाएगा, आदमी पैसा कहाँ रखेगा? नियम बना दिया कि घर में कैश इतना से ज्यादा रखना नहीं है, ब्लैक मनी हो जाएगा। अब बैंक में रख रहे हैं तो बैंक का कोनो गारंटी नहीं है, बैंक डूब जा रहा है, तो करेगा क्या आदमी? कहाँ रखेगा पैसा? सब भिखमंगा रहो, न रहेगा न रखेगा, टेंशन रहेगा। सब भिखमंगा रहो, न रहेगा न रखने का टेंशन रहेगा। क्या देश बना के रख दिया है, सब मजाक बना दिया है। तो वो भी तो ब्लैक मनी है, घर में कैश नहीं रखना है, नियमों तो बना रहा है ऐसा कि ना ऐसे ना वैसे कैसू नहीं जीने देंगे। हाँ आइए देखिए, तो हाँ निर्वाण कहा जाने लगा। अब लिखिए तब आप लोग, उसके बाद फिर नोट्स पर आएंगे। तो निर्वाण को लिख लिए ना? लिखिए पैराग्राफ चेंज करके कि उरुवेला से बुद्ध है, सारनाथ है, उरुवेला से बुद्ध है, सारनाथ ब्रैकेट में ऋषिपत्तनम, सारनाथ का नाम था ऋषिपत्तनम या मृगदाव, ऋषिपत्तनम या मृगदाव ब्रैकेट बंद आए। देखिए यहां पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में या ऋषिपत्तनम में। किसको दिया? 5 ब्राह्मणों को। इसे बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। देखिए क्या क्या मिला है। पहला मिला महाभिनिष्क्रमण, घर त्याग, निर्वाण, ज्ञान प्राप्ति, और धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश। प्रथम, अब यहीं से बुद्ध घूम घूम कर उपदेश देना शुरू किए। बुद्ध उपदेश क्यों दे रहे थे? क्योंकि उन्हें तो मुक्ति मिल गई थी, अब वो चाह रहे थे कि इस ज्ञान को संसार में फैलाया जाए और जो संसार के दुखी इंसान हैं उन्हें भी इस सांसारिक जीवन से मुक्ति मिले। आगे देखिए, लिखिए। सारनाथ में ही
सारनाथ में ही बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। संघ मने अपना एक ग्रुप बनाए, अभी चलने लगे और साथे साथे वो 5 सन्यासी भी चलने लगे और ऐसी करते 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 अब इनकी अनुयायियों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई। लिखिए, इनके नजदीकी शिष्यों में आनंद, उपाली, सारीपुत्र, मौदगल्यायन, मौद दमे हलंत, मौद ग आधा ल या न, मौदगल्यायन, देवदत्त आदि थे। देखिए, जिनमें सर्वाधिक नजदीक आनंद थे। आनंद उपाली का नाम आता है, तो आनंद सबसे नजदीकी शिष्य थे, उपाली भी थे। अब आइए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देखिए, बुद्ध ने पैराग्राफ चेंज करके बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। लिखिए, महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव माने जीवन के अंतिम चरण, अंतिम पड़ाव में कुशीनगर भी लिखा रहता है कहीं कहीं, कुशीनारा पहुंचे, जहां पर 483 ईस्वी पूर्व में 81, 82, 83 सब जगह अलग अलग लिखा रहता है। 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। लिखिए, इस घटना को महापरिनिर्वाण, जो निर्वाण था ना, वही बन गया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण माने विदेह मुक्ति, माने जो आत्मा है वो शरीर को त्याग दिया। आत्मा जो है शरीर से भी मुक्ति पाली। निर्वाण में तो आत्मा केवल कर्मों से मुक्ति पाई थी, अब शरीर से भी मुक्ति पाली। अब वो आत्मा कभी शरीर धारण
नहीं करेगी। तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। लिखिए, मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। पिछले क्लास में बताए थे कि स्तूप क्या है भाई? एक तरह से बौद्ध धर्म का समाधि स्थल। तो चलिए, तो आज की सभा समाप्त करते हैं। आपका दिन